माय गॉड, ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया इंस्पेक्टर विजय? अगर मैं मीटिंग में नहीं गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हादसा नहीं है मिस्टर, किसी ने मिसेस मेहरा का खून कर दिया है। इंस्पेक्टर विजय, मुझे रघु ने बताया कि उसने चोर को खून करके भागते हुए देखा था। भागते हुए देखा था मिस्टर मेहरा, सिर्फ भागते हुए, खून करते हुए नहीं। मुझे यकीन है कि मिसेस मेहरा का कत्ल यूं अचानक नहीं हुआ, बल्कि किसी ने बड़ी सोच समझकर उनका कत्ल कर दिया। विजय, अगर कातिल का मकसद कामनी का कत्ल होता, सिर्फ कामनी का कत्ल, तो वो चाकू, पिस्तौल या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करता। लेकिन कामनी का कत्ल तो जिस भाले की नोक से हुआ है वो शोपीस का एक हिस्सा था। You're right, ये उस शोपीस का हिस्सा है, लेकिन कत्ल मिस्टर मेहरा बेडरूम के अंदर हुआ। जाहिर है कि कातिल बेडरूम से निकलकर हॉल में आकर भाला लेकर कत्ल करने तो नहीं गया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? यही मिस्टर मॉन्टी की हत्या करने वाला व्यक्ति तो अनजान व्यक्ति नहीं था। उसकी इस घर से अच्छी खासी वाकिफियत थी। वो इसी सोफे में बैठा था। कामनी जी जब बेडरूम के लिए गई, वो पीछे से चुप कर गया, यहीं से भाला निकालकर तो जाकर उनकी हत्या कर। वेरी क्लेवर। फिर उसने अलमारी खोली, सारी चीजें बिखेर कर उसे चोरी का मामला बनाने की कोशिश की। लेकिन आखिर कामनी की किसी से क्या दुश्मनी थी? यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा, हमें यह बताइए कि अलमारी से क्या क्या चीजें गायब हुई? कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह। और वो 50 लाख का नेकलेस, आप उसे कैसे भूल गए जीजा जी? नेकलेस? जी हाँ, वो कामनी का पुश्तैनी हार था जो उसने पार्टी में पहनने के लिए बैंक के लॉकर से निकलवाया था। एंड आई एम श्योर कि दीदी का खून उसी 50 लाख के नेकलेस के लिए हुआ है। शट अप मॉन्टी, शट अप। तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। रिलैक्स मिस्टर मेहरा। अच्छा, एक बात बताइए, मिसेस मेहरा के डॉक्यूमेंट्स में कोई वसीयत थी? आई मीन, अपनी हयात में उन्होंने कभी कोई वसीयत बनाई थी? वेल इंस्पेक्टर विजय, ये सब तो गोयल ही जानता होगा। गोयल हमारा लीगल एडवाइजर है। गोयल? जी नहीं, मिसेस मेहरा ने कभी अपनी वसीयत तो तैयार नहीं की थी, लेकिन एक बार उन्होंने ये जरूर पूछा था कि वो अपना नॉमिनी किसे बनाए। अच्छा, फिर आपने क्या जवाब दिया? जी, मैं क्या जवाब देता? मिस्टर मेहरा और मॉन्टी में कोई खास फर्क तो है नहीं। दोनों ही मिसेस मेहरा से ज्यादा उनकी दौलत के चक्कर में रहते हैं। दोनों? जी हाँ, मिस्टर मेहरा ने तो कामनी देवी के अपाहिज होने का पूरा फायदा उठाया, और मॉन्टी, वो तो उस दिन मेरे सामने ही मिसेस मेहरा को धमकी देकर गया था। धमकी? कैसी धमकी? यही कि अगर उस 50 लाख के नेकलेस में से आधा हिस्सा उसे नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकता है। मिस्टर गोयल, आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो कामनी जी का दुश्मन हो? आई मीन, ऐसा दुश्मन कि उनकी जान भी ले सकता? वेल इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल का मकसद कोई दुश्मनी वगैरह है।
मेरे ख्याल से तो इस कत्ल का मकसद है वो 50 लाख का हार। और बकौल आपके उस हार का तलबगार मोंटी था तो सही। सर मुझे लगता है हमें इस मोंटी से मिलना होगा। उससे पहले मैं मौका वारदात पर जाकर दोबारा से जायजा लेना चाहता हूं। शायद हमें वहां कातिल का कोई सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर विजय, आप और यहाँ? हमारी खैरियत पूछने चला आया। लगता है कोई लॉटरी वॉटरी लग गई। हाँ बहुत बड़ा हाथ मारा है। बस समझ लीजिए कि किस्मत ने अचानक पलटा खाया है। जिस नंबर पर रुपया लगाता हूँ बस वही निकल आता है। जैकपॉट। ज्योतिषों का कहना है कि कुछ पत्थरों के पहनने से किस्मत संवर जाती है और कुछ पत्थरों के पहनने से किस्मत उजड़ जाती है। लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या मतलब? आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं? ऑफ कोर्स, तभी तो मैं हाथों में नग वगैरह पहनता हूँ। ध्यान नहीं देते हो? आपकी अंगूठी का नग तो गिर गया। You're right। यानी कि इस पत्थर के गिरने से मेरी किस्मत चमक गई। लेकिन अब आपके सितारे गर्दिश में आ गए मिस्टर मोंटी। कि आपकी अंगूठी का निकला हुआ नग अब मेरे पास है। यही ना वो नग? जी हाँ, ये तो वही नग है। मगर इंस्पेक्टर विजय, ये आपको कहां से मिला? मिस्टर मोंटी, परसों रात आप इस नग को जहां भूल आए थे, ये हमें वही मिला, आपकी दीदी की लाश के पास, उसी ड्रॉर से जहां से वो 50 लाख का नेकलेस भी गायब हुआ। पंडित जी, आई एम वेरी श्योर कि मोंटी जी के घर में वो सारी चीजें बरामद होंगी जो उस ड्रॉर से उस दिन गायब हुई। प्लीज गो एंड चेक राइट नाउ। यस सर। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, ये नग वहां कैसे पहुंच गया? ये तो आप हमें बताएंगे। मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये घटिया काम और कोई नहीं बल्कि मिस्टर रजत मेहरा ही कर सकते हैं। You mean आपके जीजा जी? जी हाँ, मेरे जीजा जी। उन्होंने मेरी दीदी को तो रास्ते से हटा दिया और अब वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि फिर वो इत्मीनान से अपनी मिस्ट्रेस मिस स्वीटी की सतायाशी कर सके। स्वीटी? जी हाँ, स्वीटी, जो कभी जीजा जी के ऑफिस में 2500 रुपए की नौकरी करती थी और आज इंस्पेक्टर विजय वो 25 लाख के मकान में रहती है। हाउ? मिस्टर मेहरा की बदौलत। और मुझे यकीन है कि जीजा जी उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सर, सारे घर की तलाशी, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना वो कैश, ना वो नेकलेस, ना कोई डॉक्यूमेंट्स। किस्मत बहुत अच्छी है आपकी मिस्टर मोंटी। कोई चीज यहां से बरामद नहीं हुई। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी, कातिल वही है जिसके पास वो 50 लाख का हार है। बाय, थैंक्स। अरे भाई जल्दी करो, तुम्हें शॉपिंग भी तो करनी है डार्लिंग। हाँ बाबा, आ रही हूँ। वैसे कैसी लग रही हूँ? वाओ, ब्यूटीफुल। लेकिन ये नेकलेस? हाँ, मेरे गले पे लग के 1 करोड़ का लग रहा है। मुझे तो फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है। What? क्या मतलब? देखो स्वीटी, तुम अच्छी तरह जानती हो, पुलिस को शक है कि कामनी का खून इस नेकलेस की वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे गले में नेकलेस आज किसी ने देख लिया तो कल तुम्हारी सुराहीदार गर्दन फांसी के फंदे पे होगी। तुम क्या चाहते हो? देखो रजत, इतना कीमती हार तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं होता। लेकिन फिलहाल तुम्हारा ये हार पहनना ठीक नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? मिस्टर मेहरा सही कह रहे हैं स्वीटी जी। ऐसी कीमती चीजों की नुमाइश करना खतरनाक होता है।
खास तौर पे जब वो चीज अपनी ना हो। इंस्पेक्टर विजय, आप यहाँ अचानक? जी हाँ मिस्टर मेहरा, आपके साले मोंटी की बातों से ऐसा लगा कि कहीं ये पति पत्नी और वो वाला मामला तो नहीं। जरा सी तफ्तीश की और शक यकीन में हो गया। लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? बड़े आसानी से मिस्टर मेहरा, आपका पीछा करते करते। मिस्टर मेहरा, मैंने सोचा कि आपके इस प्रेम घरौंदे की हमें तलाशी लेनी पड़ेगी, लेकिन मजे की बात यह हो गई कि जिस चीज की तलाश में हम यहाँ आए थे, स्वीटी जी ने उसे हमें थाली में परोस के हमारे सामने पेश कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? स्वीटी जी, आप देखने में बहुत भोली है, मगर आप भोली नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये हार जो आपके गले में है, ये कामनी मेहरा की मिल्कियत है। क्या मैं ये जान सकता हूँ ये हार आपके पास कैसे है? जी, ये हार मुझे रजत ने दिया था, और कामनी की मौत के पहले दिया था। झूठ बोल रही हैं आप। ये हार कामनी मेहरा को अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। अपने जीते जी ये हार वो किसी को देंगे नहीं। Why you lying? लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये हार मेरे पास है। क्या मतलब? कामिनी जी का हार उनके पास नहीं था, इस बात का उन्हें पता ही नहीं था? जी हाँ, क्योंकि उनके पास एक दूसरा हार था। एक और? जी हाँ इंस्पेक्टर विजय, दरअसल बात यह है कि स्वीटी की जिद थी कि मैं उसे बिल्कुल कामनी के हार जैसा हार दूं, इसलिए मैंने बिल्कुल वैसा ही एक नकली हार बनवाया था। मेहरा साहब, हम कैसे माने? आप बताइए। कामनी मेहरा जैसी तेज तर्रार औरत असली और नकली हार के बीच धोखा खाती है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। कामनी मेहरा जैसी औरत धोखा खा ही नहीं सकती। लेकिन स्वीटी तो धोखा खा सकती है। क्या मतलब? मतलब नकली हार कामनी के पास नहीं, तुम्हारे गले में है स्वीटी। पर तुमने तो कहा था कि ये असली है। तो और क्या करता? तुमने जिद जो पकड़ ली थी। इंस्पेक्टर विजय, अगर आप चाहें तो उस हार को किसी एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मिस्टर मेहरा कि वो हार असली है या नकली? यह भी तो हो सकता है कि कामनी मेहरा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए आप दोनों में से किसी एक ने उनका कत्ल कर दिया और हार को गायब करके इसे चोरी की वारदात साबित कर दी है? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं उस 50 लाख की हार को पहले बैंक के लॉकर में ना रखता, ताकि उसे छुपा के रखने की जरूरत ही ना पड़ती। तो फिर कत्ल का मकसद ही ढीला पड़ जाता है मिस्टर मेहरा। कुछ रुपयों के लिए या उन मामूली से कागजात के लिए कोई मिसेस मेहरा का खून क्यों करेगा? मैं तो कहता हूं उन्हें कोई चुराएगा ही क्यों सर? अगर वो डॉक्यूमेंट्स मामूली थे तो डॉक्यूमेंट्स को किसी ने गायब क्यों किया? तो मेरा आपने कहा था कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। क्या मैं जान सकता हूं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? शेयर सर। आइए इंस्पेक्टर विजय, कुछ पता चला कातिल का? गोयल साहब, आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप बता सकेंगे कि मिसेस मेहरा के पास कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स मौजूद थे? शेयर्स? जी हाँ, हमें पता चला कि मिसेस मेहरा शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट लेती थी। काफी रेप्यूटेड कंपनी की उनके पास शेयर्स भी मौजूद थे। हाँ थे तो सही। खासकर उस सिरॉक कंपनी के शेयर्स में वो ज्यादा रुचि ले रही थी, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। That's right. शायद इसीलिए उन्होंने वो हार अपने पास रखा था, क्योंकि वो हार को बेचकर रुपया हासिल करना चाहते थे। हार बेचकर क्यों मिस्टर गोयल? दूसरी कंपनी के शेयर्स बेचकर क्यों नहीं?
उनके पास तो रेनबो कंपनी के शेयर्स भी मौजूद थे जो वो बेचना चाहती थी। मॉन्टी ने हमें यह बताया था कि उस दिन जब वो अपना शेयर मांगने के लिए मिसेस मेहरा के पास गया था तो उसने अपने कानों से सुना था कि मिसेस मेहरा रेनबो के शेयर्स बेचने के लिए आपको कह रही थी। मैंने ही उन्हें समझाया था क्योंकि उन दिनों मार्केट बहुत ठंडा चल रहा था। देखिए उस दिन 17 तारीख और हमने शेयर मार्केट से यह पता किया कि 17 तारीख को रेनबो के शेयर्स दुगने कीमत पे बेचे जा रहे थे, दुगने कीमत पर। What do you mean? मैं पिछले 13 सालों से मार्केट में हूं, क्या मुझे मार्केट के बारे में पता नहीं होगा? यही तो मैं कहना चाहता हूं आपसे। मार्केट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना, फिर आपने झूठ क्यों बोला? आपने रेनबो शेयर्स बेचे क्यों नहीं? देखिए आप नहीं समझेंगे, मार्केट में जिन शेयर्स को दबाया जाता है उनके भाव बढ़ जाते हैं। अगर मैं मार्केट में ये शेयर्स ले आता तो इनके भाव गिर जाते। कितना अजीब इत्तेफाक है। मिसेस मेहरा शेयर्स बेचना चाहती थी लेकिन बेचने के पहले ही उनका कत्ल हो जाता है। कातिल 50 लाख के हार के साथ साथ वो शेयर सर्टिफिकेट्स भी ले जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही मिस्टर गोयल की किसी चोर को जवेरात या कैश में इंटरेस्ट होता है, शेयर सर्टिफिकेट्स में नहीं, और वो भी ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स जो कि नकली हो। नकली? जी हां मिस्टर गोयल, नकली। मिसेस मेहरा ने वैल्यूएशन के लिए मेहता एंड मेहता कंपनी में वो शेयर्स अपनी मौत के एक दिन पहले भिजवाए थे, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार रेनबो कंपनी की वो 80 लाख के शेयर्स सारे के सारे नकली थे। ये झूठ है, बकवास है। मिस्टर गोयल, आप बहुत चालाक आदमी हैं। आपने सोचा कि पुलिस 50 लाख के हार में ही उलझ के रह जाएगी और वो सोचेगी भी नहीं कि उस अलमारी से और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गायब हुए थे। मगर मिस्टर गोयल, आपका खेल खत्म हो गया, क्योंकि हम जानते थे कि मिसेस मेहरा का खून आपने किया है, और वो 50 लाख का हार और किसी के पास नहीं बल्कि आप ही के पास है। Damn it. बस मिस्टर गोयल, बस बहुत हो चुका। तुमने मुझे कहा रेनबो कंपनी के शेयर्स आधे दाम में भी नहीं बिकेंगे, जबकि वो इस वक्त डिमांड में है। मगर मैडम, बाजार तो चढ़ता उतरता रहता ना। लेकिन वो शेयर जो मेरे पास है आधी कीमत क्या फूटी कौड़ी में भी नहीं बिकेंगे, क्योंकि वो शेयर सर्टिफिकेट नकली है मिस्टर गोयल। ये आप क्या कह रही हैं? इस बात का तो मुझे पता भी नहीं चलता अगर मैंने उन शेयर्स को बेचने की कोशिश ना की होती। तुमने जो मुझे लाखों का चूना लगाया ना मिस्टर गोयल, वो सारे पैसे मैं वसूल तुमसे करूंगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है मिसेस मेहरा, वो शेयर सर्टिफिकेट तो सारे असली हैं। असली है? जेल की सलाखों के पीछे तुम्हें नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम कामनी मेहरा नहीं है। मैं दिखाती तुम्हें वो पेपर कितने असली हैं, दिखाती हूँ मैं तुम्हें अभी।
मुझे यकीन था कि पुलिस की नजर उस नग पर जरूर पड़ेगी और जिसके कारण पुलिस का सारा ध्यान मोंटी और उस हार की तरफ चला जाएगा। मगर यह हो ना सका मिस्टर गोयल। शुरू से ही मेरे मन में यह सवाल खटक रहा था कि एक चोर को शेयर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या इंटरेस्ट होगा। सोचने लगा, सोचते सोचते मेरी सारी गुत्थियां सुलझ गई और मैं अब आपके सामने खड़ा हूं। मिस्टर गोयल, आपको कामनी मेहरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।